बेस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, झकास होंगे, चौकस होंगे और सुबह 7 बजे उठ के आराम से मस्ती में देख रहे होंगे। ठीक है, स्वागत करते हैं आपको गौरव क्लासेस परिवार में। और फिर चलिए मॉर्निंग डोज में हम लोग शुरुआत करते हैं। सुबह उठने की आदत डाल लीजिए हमारे साथ, चाय भले ना पीजिए, आराम से सुबह उठिए 7 बजे और ये शुरुआत करते जाइए। 1 महीने तक बात मेरी मान लीजिए, 1 महीने तक अगर आप ये कंटिन्यू सीरीज देखते जाएंगे तो न ही सिर्फ करंट अफेयर, साथ साथ में हम लोग स्टैटिक पोर्शन के भी बहुत सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं मेरा एक हल्का सा दिमाग होता है ताकि मैं स्टैटिक को भी कर सकूं। एक और चीज, अगेन ज्यादा चीजें नहीं है, लिमिटेड चीजें करंट अफेयर में और स्टैटिक में भी वही चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगे रहिए, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, आइए। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इन्हीं महान आत्माओं के बीच में कुछ घूमेगा। ठीक है ना, इसमें से कुछ न्यूज कुछ दिन पहले की भी हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो चीजें छूट गई हैं आखिर लेक्चर से पहले, मुझे पता है कि आप लोगों के पास ये सारी चीजें जानकारी होंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य होता है कि पिछले कई सालों से जितनी भी सालों से, पिछले कई महीनों से जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, उनको मैं मेंशन करूं। अगेन आपका एक और काम है, पता है क्या, कि जब भी आप में से किसी का भी अगर कोई भी एग्जाम लगा, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम लगा हो आपका, और अगर आपको करंट अफेयर का पूरा पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं और मैं हमेशा करंट अफेयर पढ़ाता हूं, बहुत ही लिमिटेड में, ठीक है, और 1 महीने में 1 पेज होता है मैक्सिमम, उतना पढ़ लोगे काम चल जाएगा। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, आप मुझे बस कुछ दिन पहले मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, और मैसेज करके आप मुझे बस बता दीजिएगा कि मेरा ये एग्जाम है और इतने तारीख को एग्जाम है, तो मैं उससे 10 दिन पहले तक का ही और पूरे 1 साल तक का मैं करंट अफेयर आपको एज ए पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। या फिर अगर आप उसकी हार्ड कॉपी भी चाहते हो, कानपुर में हो, तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हो। ठीक है ना, तो आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आराम से कंसाइज वे में लगभग 20 पेज में आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप आराम से उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये सारे न्यूज हैं, इन सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज है वो क्रिस्टेंडू मजुमदार के बारे में है। ये भारतीय है और भारतीय होने के साथ साथ यहां पर देखिए बाफ्टा लिखा है। ठीक है ना, तो बाफ्टा जो है ये एक प्रकार का प्राइज देता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग, हमारे सरकार नेशनल अवार्ड देती है, उसके साथ साथ आप आईफा देखते होंगे, तमाम ऐसे अवार्ड फंक्शन देखते होंगे जिसमें तमाम प्रकार की फिल्मों को हम बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, ये तमाम चीजें देखते हैं। वैसे ही ब्रिटेन में अवार्ड देने के लिए बेस्ट फिल्म को पूरे ग्लोबल यानी पूरे वैश्विक रूप से इस फिल्मों को वो देने के लिए क्या बोलते हैं, अवार्ड देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बाफ्टा। ठीक है ना, तो ये बाफ्टा जो है, बाफ्टा के जो हेड बने हैं नए, इनका नाम है क्रिस्टेंडू मजुमदार और इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, बाफ्टा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टेंडू मजुमदार अभी हाल ही में भारत के ऐसे भारतीय हैं जो अभी हाल में बाफ्टा के क्या बने हैं, हेड बने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ आगे और जान सकते हैं आप लोग कि ब्रिटेन के बारे में आप जानते होंगे कि उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बोरिस जॉनसन, आप सभी को पता है। कैपिटल कौन सी है, लंदन, आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेगा। और ब्रिटिश चैनल के बारे में आप जानते हैं जो किसके किसके बीच में है, वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, दूसरा ये जो राजीव टोपनो है, राजीव जो टोपनो है, इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी जो एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक कार्य है, ठीक है ना, उनको ये देखेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। कौन बनेंगे, राजीव टोपनो। ये पहले प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, ठीक है ना, राजीव टोपनो, और इनको वर्ल्ड बैंक का क्या बना दिया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ पढ़ें। तो क्या पढ़ेंगे, देखिए यहां पर आइए। अभी 2 दिन पहले ही ये न्यूज 2-3 दिन पहले की ये वाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, और ये न्यूज आज की है। तो इन दोनों को मैं 2 दिन में मिला रहा था। ये कल ही पढ़ाने वाले थे, लेकिन कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैं इसको होल्ड कर दिया था। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है।
ठीक है ना। और इसमें क्या करता है, ये बताता है कि देखो पूरी दुनिया की इस बार जो जीडीपी होगी वो कितना होगी, पूरी दुनिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो कैसे ग्रो करेगी, माइनस में जाएगी प्लस में जाएगी, या फिर क्या सिचुएशन होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसी वर्ल्ड बैंक का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भारत के राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। और इस वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम कौन है, क्या नाम है, इस वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास नाम है वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको प्रमोट कराया था तो इनको भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, चलिए एक कहानी सुनाते हैं। कल भी एक कहानी सुनाया था उस दिन इन्वायरमेंट के लेक्चर में। देखो इन्वायरमेंट का लेक्चर बहुत ही अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर बहुत उसे जरूर देखें, ठीक है ना, तभी आपको रिदम बनेगा। और बहुत ही प्यारा वो 5 जून स्पेशल था, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें उसमें कवर कर दी थी, ठीक है ना। तो देखिए एक कहानी बताते हैं। देखो जैसे क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर खत्म हो रहा था, सारे देश अब ग्लोबलाइज हो रहे थे, वैश्वीकरण हो रहा था, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका में। और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 चीजें निकली। क्या क्या निकला, एक निकला वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, दूसरा निकला IMF, ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा निकला GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन निकले का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था यूएसए में, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी ही क्या है, यूएसए की कैपिटल है। इसी प्रकार IMF, ये देखो यहां पे IMF के भी हेडक्वार्टर कहां पे है, IMF का भी हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, जबकि IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, ठीक है ना। दोनों में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF निकालता है। आउटलुक IMF, कैसे भी इसको मर्ज करके याद रखना। और ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टस है वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कैपिटल क्या हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। IMF का भी हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मालपास, जबकि IMF की हेड कौन है, एक लेडी है जिनका नाम है क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये कहां की है, ये जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया कहां की है, किस देश की है। और इतना ध्यान रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया क्या है, IMF की क्या है, हेड है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और नाम ध्यान रखिएगा, जो IMF में एक महिला है जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ IMF की क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री है, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर है, ये ध्यान रखिएगा गीता गोपीनाथ, और भारत से संबंधित हैं और इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ डेविड मालपास को भी आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकली। एक और चीज जो GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये 1944 में बना था। बाद में चल के यही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1 जनवरी 1995 से किस में बदल गया, 1 जनवरी 1995 से ये चेंज हो गया किसमें, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे बता दीजिए हमें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये राजीव टोपनो का हो गया ये मैटर, ठीक है ना, कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी दोनों हमारे मैटर हो गए, ठीक है ना, इकोनॉमिक आउटलुक और प्रोस्पेक्टस ये दोनों हो गए। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज है SpaceX से, देखो क्या है। जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो हमारे लगभग अर्थ से 600 से 900 किलोमीटर के ऊपर है अर्थ से, ठीक है ना। और उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो तमाम जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या चीजें चेंज हो रही है। ये सारी चीजें ज्योग्राफिकल जितने भी फिनोमेनन हैं इन सभी को वहां से रखे ऑब्जर्व करते हैं।
इससे पहले अभी तक जो ह्यूमन को स्पेस में भेजने की जो टेक्नोलॉजी थी वो किसके पास थी? रशिया के पास थी, ठीक है ना। अमेरिका क्या करता था? पैसे देकर रूस से अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या करता था? भिजवाता था। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के स्थिति जो रिलेशन है वो उतने ठीक नहीं थे, तो इसी एवज में अमेरिका ने अपने प्राइवेट कंपनियों को ये कहा था कि आप भी इस फील्ड में काम करिए। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी ना, भारत में हम स्पेस सेक्टर में हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर अभियान में हम इसमें अलाउ करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर अमेरिका में जितने भी प्राइवेट कंपनियां ये सभी वहां पर स्पेस स्टेशन में बम बनाने में, हथियार बनाने में बहुत आगे, ठीक है ना। तो स्पेस एक्स इसके हेड कौन है? बहुत ही अच्छे इंसान है, जरा उनका कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, ठीक है ना। एलोन आगे लिख के बता देना, ठीक है ना। तो स्पेस एक्स के हेड हैं और उन्होंने एक रॉकेट है स्पेस एक्स, जैसे हमारे यहाँ GSLV Mark 3 है, ठीक है ना। GSLV Mark 3 है जो है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो ये जो GSLV Mark 3 है जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं, जिससे हम कोई भी चीज को अंतरिक्ष में जब हमको लॉन्च करना होता है तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार ये जो स्पेस एक्स है इसके रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। और ये फाल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने क्या किया है? 2 एस्ट्रोनॉट को कहां भेजा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इस मिशन का नाम क्या रखा है? इस मिशन का नाम अमेरिका ने रखा है मिशन डेमो 2, ठीक है ना। मिशन डेमो 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा मिशन डेमो 2 क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ये स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने का क्या था? एक मिशन था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मानुषी छिल्लर है जो क्या थी? मिस वर्ल्ड थी कि मिस यूनिवर्स थी? यूनिवर्स थी, ठीक है ना। कब थी? 2017 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कहां के हैं? हरियाणा की। तो ये मानुषी छिल्लर जो छिल्लर हैं ये क्या हुई हैं? अभी हाल ही में इनको क्या बनाया गया है? एडिडास का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा किसे? मानुषी छिल्लर को, ठीक है ना। ये बेसिकली छोटी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे BSNL का भी बहुत बार पूछा जाता था, जरा बताना तो BSNL का कौन है? नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, जरा उनका नाम बताइएगा। बहुत ही फेमस एथलीट है भारत में, ठीक है ना, तो उनका नाम बताइएगा, ठीक है। तो मानुषी छिल्लर हो गए। उसके साथ साथ 2-3 छिटपुट हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको जान लेते हैं। एक महान आत्मा, अभी उनकी मृत्यु हो गई है, बासु चटर्जी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये है ना, जो भी मरता है ना पर्सन इन न्यूज में, जो जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो जिनकी डेथ हो जाती है उनसे बस इतना पूछ लेता है कि हाल ही में अभी चर्चा में रहे या फिर हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिए क्या थे? ये सिनेमा से संबंधित थे, यानी फिल्म से संबंधित थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर भी थे और आराम से अभिनेता भी थे बासु चटर्जी, और इनकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। एक इनका टीवी सीरियल था व्योमेश बख्शी, इनको ये क्या करते थे? डायरेक्ट करते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बासु चटर्जी को। एक दो और चीजें जान लीजिए हल्का सा। एक थैंक्स मॉम एक प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। थैंक्स मॉम प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, और ये थैंक्स मॉम प्लांटेशन प्रोग्राम में क्या करना? प्लांटेशन करना है, यानी वृक्ष लगाना है। और ये कहां का न्यूज है? ये न्यूज है आपके MP का। यानी थैंक्स मॉम प्लांटेशन प्रोग्राम ये किस राज्य ने शुरू किया? ये MP ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेगा। और एक और इसी से रिलेटेड है खाद्य वन परियोजना। खाद्य वन परियोजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये किस राज्य ने? MP में ना मुन्ना ना, MP में नहीं, ये किसने किया है? केरल ने। MP के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। MP की राजधानी क्या है? MP की राजधानी भोपाल। और MP का जरा हमें बताना कि हाई कोर्ट कहां पर है? बताइएगा, क्या भोपाल में है कि जबलपुर में है? ठीक है ना, बताना। उसके साथ साथ सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? MP में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं आप? हाँ,
क्या कर्क रेखा एमपी से गुजरती है? कर्क रेखा जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं, तो क्या कर्क रेखा एमपी से गुजरती है? तो हाँ, कर्क रेखा एमपी से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है, तो ध्यान रखिए उधर से गुजरात, राजस्थान, एमपी के बाद से कहां जाएंगे, इधर आइए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर उसके बाद से एमपी के कौन ऐसा राज्य था जो एमपी से वो हुआ, तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, झारखंड, ठीक। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद से वेस्ट बंगाल, और उधर क्या है, तीमो मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्यों से गुजरा है। तो नॉर्मली कभी कभी पूछ देता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों में, 8 राज्यों में, कौन कौन के हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कहां के हैं, ये दोनों हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। एक और चीज ध्यान रखना, त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है बहुत ही आसान से, कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तो कौन सा हमारा, त्रिपुरा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। केरल के बारे में आप जानते ही हैं, केरल सबसे पहले एक चीज केरल का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक झील है बेम्बानाड झील, और इस झील के बारे में सबसे खासियत ये है, ये एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून झील कभी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, उसमें जब झीलें आएंगी तो हम आप उसको उसमें बता देंगे। तो भारत की सबसे लंबी झील है, और प्लस ये भारत की एक लैगून झील है। पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे है, तो पश्चिमी तट पे है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बेम्बानाड झील। अच्छा, तो ये केरल के बारे में बेम्बानाड झील ध्यान रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, केरल का जो तट है, केरल का जो तट है, ये देखो यहां पे, तो ये हमारा केरल है। तो केरल का जो ये कोस्टल तट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बता दो मुन्ना, मालाबार कहते हैं कि कोरोमंडल कहते हैं? तो क्या कहते हैं, ये मालाबार है। कोरोमंडल कौन है, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, और केरल के तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो बस आज के करंट अफेयर के डोज में बस इतना ही। शाम को वेट करिएगा, 7 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास आएगी आज ही, ठीक है ना। और शाम से ज्योग्राफी हम लोग शुरू किए हैं, तो आप उसको पढ़िएगा। आपको बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको नई मिलेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि आप उसमें रट्टाफिकेशन नहीं हो, वो चीजें आपको समझ में आए। एक बार ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कभी भी वो चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप याद होगी। एक चीज ध्यान रखो, ज्योग्राफी से आप इन्वायरमेंट भी ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। हल्का सा आप एग्रीकल्चर वाला भी फिट कर सकते हो। तो वो शाम वाला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप इसके बाद से आराम से 7 बजे ट्यून हो जाइएगा, ठीक है ना। तो उसी समय हम लोग फिर से मुलाकात होगी। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। और शेयर इसको करिए आप लोग, ठीक है ना, मैक्सिमम शेयर कीजिए आप लोग, ताकि चैनल ग्रो करें, ठीक है ना। सभी लोग लगे हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ह्यूज रिस्पांस दिया है बिना कुछ कहे, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। और आप लोग का क्या बोलते हैं, जल्दी ही विकास हो और आप लोग जल्दी ही जॉब पाए, यही कामना है। और फिर भी जो हमने आपको करंट अफेयर के बारे में जो शुरुआत में हमने मैसेज दिया है कि जिसका भी कोई भी एग्जाम हो, और अगर वो करंट अफेयर का पूरा चाहता है पिछले दिनों का, और उसका रिसेंटली में एग्जाम लगा, फिलहाल अभी तो लगा नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो आप हमसे करंट अफेयर के लिए एक बार संपर्क कर लेंगे। 10 से 20 पेजों में वो हम आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ के आराम से पेपर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।